हेलो फ्रेंड्स, उस क्लासेस के नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने यूनिट स्टार्ट की थी अपनी स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आवेश क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है, यह जान लिया था कि आवेश और आवेश के प्रकार कितने हैं। आज इस वीडियो में आवेश के गुणों के बारे में बात करेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं, वह कुछ और आवेश के बारे में कुछ और नई बातें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आवेश के गुण कि हमारे आवेश जो चार्ज है उसके गुण क्या है। सबसे पहला गुण आता है प्रतिकर्षण और आकर्षण का। हमारे पास हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। हमने दो प्रकार के आवेश पढ़े थे, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहां पर बात होती है आकर्षण और प्रतिकर्षण की। अब एक निकलता है कि जब प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस या माइनस प्लस, जब इस तरह के कोई भी हमारा सिस्टम बनता है कि एक तरफ हमारा प्लस हो दूसरी तरफ भी प्लस हो, एक तरफ माइनस हो दूसरी तरफ भी माइनस हो, या एक तरफ प्लस हो माइनस प्लस हो, तो जो ऊपर वाला सिस्टम है ये दोनों, ये हमारा कहलाता है सजातीय आवेश। और ये हमारे कहलाते हैं विजातीय आवेश। सजातीय दोनों आवेश एक ही टाइप के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों अलग है तो विजातीय। अब बात आती है आकर्षण और प्रतिकर्षण की। जब जब हमारे सजातीय आवेश आते हैं तब तब उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। और ऐसे ही जब जब हमारे विजातीय आवेश होंगे तब हमारे सिस्टम में आकर्षण पाया जाएगा। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव को आकर्षित करेगा या पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करेगा। यह बात है हमारी आकर्षण और प्रतिकर्षण की। इसके बारे में क्या लिखें देख लेते हैं। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सजातीय आवेश लाइक चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि सजातीय आवेश ये हो गया हमारे लाइक सेम और ये अनलाइक। यह बात हुई हमारी प्रतिकर्षण और आकर्षण की। अब इसका दूसरा गुण आता है हमारा आवेश का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं आवेश को क्वांटिमीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, वो देख लेते हैं। आवेश का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा जो आवेश होता है Q वो Ne के इक्वल होता है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसका मल्टीपल होता है, होल मल्टीपल होता है, जहां n 1 2 3 4। मैंने कहा था कि यही हमारा आवेश क्वांटिमीकरण का सिद्धांत है जिसे हम पढ़ेंगे। इस सिद्धांत में आता है कि जो हमारा आवेश किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके होल मल्टीपल के गुणज में ही होगा, मल्टीप्लाई में ही होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 1.5 e, ठीक, सिंपल मल्टीप्लाई में होगा 1 2 3 4। यही हमारा आवेश क्वांटिमीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसे देख लेते हैं एक बार। आवेश का क्वांटिमीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि जो किसी भी वस्तु पर जो हमारा आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के इक्वल होता है, ठीक। अब एक पार्टिकल पाया जाते हैं, ये तो हमारा वो पार्टिकल। अब इसी का एक ये कह सकते हैं हम कि जो विरोधाभास होता है वो है, लेकिन
एक पार्टिकल पाया जाता है हमें क्वार्क, जिन पर आवेश चार्जेस 2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी कि बाकी बॉडी पर तो हमारा होल नंबर × में पाया जाएगा, लेकिन इस पर 2/3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन ये फिर भी इसका विरोधाभास नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे हैं क्वार्क, ये मुक्त रूप में नहीं पाए जाते, मुक्त रूप या स्थायी रूप में नहीं पाए जाते। कुछ क्षण के लिए एक क्षण में ही बनते हैं क्वार्क, जो कि मुक्त होते ही नहीं है, इसलिए इन्हें आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत का विरोधाभास नहीं कहा जा सकता। ठीक, ये बात है हमारे आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत की। अब बात करते हैं इसका तीसरा गुण, आवेश संरक्षित रहता है। जिस प्रकार हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसी प्रकार हमारा आवेश भी संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम, इस नियम अनुसार किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश नियत रहता है। ठीक, या ये कह सकते हैं हम कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है व न ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। हमने ऊर्जा के बारे में ये पढ़ा कि किसी सिस्टम की जो कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है, वहां पर एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता था ऊर्जा को, लेकिन यहाँ पर आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, ये हुआ हमारा आवेश संरक्षण का नियम। अब बात आती है हमारे जो हमने बात की कि अभी आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बदला जा सकता है, वस्तु पर, तो इसी प्रक्रिया को, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर परिवर्तित करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। ठीक, अब ये आवेशन क्या होता है कि किसी वस्तु को आवेशन, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। कि जो हमारी कोई भी बॉडी है उस पर अगर हम चार्ज डेवलप कर दें तो उस जो हमारी पूरी रिएक्शन हुई वो हमारी आवेशन कहलाएगी। ठीक, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है घर्षण, प्रेरण द्वारा, होता है चालन द्वारा। ठीक, घर्षण में यानी कि रगड़कर, एक दूसरी वस्तु को रगड़कर। प्रेरण में बिना स्पर्श किए, और इसमें हमारा स्पर्श कर या चालक तार द्वारा। ठीक, ये बात हुई हमारी आवेशन की। ठीक, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। हमने पढ़ा था कि जो हमारी धारा होती है वो आवेश बटन समय के बराबर होती है। ये हमने पढ़ा था, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समांतराल। तो हमारा जो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आवेश का भी निकालना है, समय को होता है सेकंड। तो यहां से हमारा आवेश का मात्रक निकलता है एम्पियर गुणा सेकंड। यह है हमारा एम्पियर्स पद्धति में आवेश का मात्रक, या इसे ही हम, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, कूलाम। ये भी हमारा एम्पियर्स पद्धति में आता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक, अब आता है हमारा एसआई, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है हमारी। एसआई मात्रक में भी हम इसे कहते हैं कूलाम। ठीक, आवेश का मात्रक। अब तीसरी बात आती है हमारी स्टेट कूलाम कहते हैं इसे।
CGS प्रति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, स्टेट कूलाम। जो हमारा 1 कूलाम होता है, 1 कूलाम बराबर 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम कह दो, उसके इक्वल होता है। ये हमारा कूलाम, स्टेट कूलाम और कूलाम में रिलेशन है कि 1 कूलाम बराबर 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। ठीक, अब एक आती है विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। हमने पढ़ा है इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो जो हमारा 1 कूलाम होता है वो 1/10 EMU के बराबर होता है। ये भी हमारा रिलेशन आता है कूलाम और EMU में। तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इससे कूलाम से बड़ी एक किसकी यूनिट आती है हमारी, फिर फैराडे। ठीक, F से डिनोट करते हैं। एक फैराडे बराबर होगा 96500 कूलाम, यानी कि 9 लाख 96500 कूलाम। ये होता है हमारा 1 फैराडे इक्वल टू इतने कूलाम। ठीक, 96,500। ये बात है हमारे आवेश की मात्रा की बात। ठीक, यहां पर आकर हमारा आवेश जो टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो हम कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, जिसने ज्यादा ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करें। कल की वीडियो या अगली वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम बल, उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।